हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मैं हूं आप सबका लिए। आज हम जो व्लॉग बना रहे हैं वो बना रहे हैं फिनलैंड के बारे में कि आप फिनलैंड कितनी आसानी से जा सकते हैं। तो आज मैं आपको फिनलैंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जो फिनलैंड जाने के लिए बेताब हैं, ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए है। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि फिनलैंड को डिक्लेयर्ड किया गया है कि ये फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब इसको डिक्लेयर्ड किया है हैप्पीएस्ट कंट्रीज से, तो कंट्री कैसी होगी फिर। तो ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये व्लॉग मैं फिनलैंड के हवाले से बना रहा हूँ और सबसे पहले आपको ये ज़रूर बता दूँ कि आपको जो अप्लाई करना है वो एज अ विजिटिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैं खुद ये व्लॉग विजिटिंग वीज़ा के लिए ही बना रहा हूँ। जो विजिटिंग वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके लिए ये व्लॉग सबसे बेहतर है। वाई चूज़ विजिटिंग वीज़ा, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, लेकिन उतनी लंबाई पे हम नहीं जाएंगे। आपको एक शॉर्टली मैं बता दूं कि विजिटिंग वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं फिनलैंड में, और रेशो भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ये कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो फिनलैंड यार वन ऑफ द बेस्ट और हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरे यूरोप के अंदर। और इसका जो मेन पॉइंट है वो है हेलसिंकी, जहाँ से आप रशिया भी जा सकते हैं। वो बिल्कुल ना एक बीच का गढ़ है, मतलब वहाँ से रशिया भी करीब है और भी एक दो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप विजिटिंग वीज़ा के बारे में समझा रहा हूँ। जो पाकिस्तान में है उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल काम आएगी, और जो इंडिया में, इंडिया के तौर तरीके कुछ अलग हैं उनके, उसके बारे में ये कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में किस तरह से अप्लाई करना है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है वीज़ा। तो हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और उसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। कहाँ से करेंगे? वो है जो फिनलैंड की एम्बेसी है वहाँ से, या फिनलैंड का जो कॉन्सुलेट है जिसको कहते हैं फिनिश कॉन्सुलेट, वहाँ से उनकी वेबसाइट पे जाके हमें फॉर्म डाउनलोड करना है। और जो भी इसके लिंक है इसकी एम्बेसी के और कॉन्सुलेट के, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और जो कमेंट है कमेंट में भी मैं इसके ये के वेबसाइट के लिंक और कॉन्सुलेट के लिंक सब कुछ मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ताकि आप आराम से ईजिली वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लें। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो सोलो जाना चाह रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए मैं बना रहा हूँ और सारी चीज़ें उनको ही समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको हर चीज़ ये कि बाकायदा लिखनी है। अगर आप विजिटिंग वीज़ा पे जा रहे हैं, आपकी ये कि आप कितने दिन वहाँ स्टे करेंगे और आपका पर्पस क्या है विजिटिंग वीज़ा, और क्या क्या इसमें आपके प्लान्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें इनको ये कि लिखनी है उसके अंदर। और आइटनरी, मतलब इसको हम आइटनरी कह सकते हैं, आइटनरी आप पूरी इनको कंप्लीट करके देनी है कि आपके ये प्लान्स हैं, आपको इतने दिन यहाँ स्टे करने फिनलैंड के अंदर, और मतलब 1 वीक 2 वीक, उसके बाद आपको वापसी अपने कंट्री जाना है। तो भाई जाने से पहले आपको उनको पूरा कन्वेंस करना है कि जैसे मुझे जाने की खुशी है उससे ज़्यादा मुझे आने की खुशी भी है। तो ये है कि सब कुछ आपको इसी तरह से लिखना है कि वो आपका जो फॉर्म है पूरा वो एक्सेप्ट करें, आपको वीज़ा दे दें। तो ये हो गई ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे हम जाते हैं, पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वो 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए। सबसे अच्छी, देखो ये यूरोपियन कंट्रीज़ की अच्छी चीज़ है कि ना ये सालों साल मांग रहे हैं, इतने साल नहीं मांगते, ये सिर्फ 3 महीने मांग रहे हैं कि आपका 3 महीने तक जो पासपोर्ट है वो वैलिड हो। तो 2 पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर्स भी होनी चाहिए, ये फॉर्म में लगेंगी। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, आपने पासपोर्ट की अपनी वैलिडिटी देख ली, देन आपने अपना वो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वो आपने लगा दी हैं। इसकी जो फीस है वो 30,000 या 32,000 इसके बीच में होगी, या फिर 33 भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जाना है जेरीस, जो है कहाँ पर, ये बना हुआ क्लिफ्टन पर। तो आप वहाँ जाएंगे जेरीस में जाकर ये अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराएंगे और वहीं आपको ये फीस पे करनी है। तो ये जेरीस का काम क्या होता है, जेरीस है थर्ड पार्टी। जेरीस आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे फिनिश कॉन्सुलेट को।
और फिनिश कॉन्सुलेट के बाद ये एम्बेसी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। अब ये हो गई 2 चीज़ें। अब हम जाएंगे तीसरी चीज़ पर। तीसरी क्या है? तीसरी है आपकी फ़्लाइट बुकिंग। आपने अपने दोनों टिकट्स लिए हैं, मतलब रिटर्न टिकट्स, 1 वे टिकट नहीं लेना है आपको, दोनों टिकट रखने हैं, जाने का भी और आने का भी। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। रिटर्न टिकट्स भी आपको लेने हैं और ये इसकी भी एक कॉपी होती है, वो लगानी होती है आपके जो फॉर्म होता है उसी के अंदर ना। ये रिटर्न टिकट्स के हो गए, ठीक है। और इसी के साथ आपको अपनी फ़्लाइट इंश्योरेंस, मतलब फ़्लाइट इंश्योरेंस भी करानी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा वादसा होता है तो आपकी ये कि इंश्योरेंस हो। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है। और ये हो गई हमारे 3 स्टेप हो गए। अब हम जाएंगे चौथे स्टेप पर। अगर आप अप्लाई करेंगे बिजनेस वीज़ा पे, अगर आप अप्लाई करेंगे इमिग्रेशन के लिए, अगर आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीज़ा पे, इन तीनों चीज़ों पे आपको आइल्स या फिर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी करनी है या उनकी लैंग्वेज सीखनी है। तो इसमें थोड़ा काम ख़राब हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, क्योंकि वहाँ पर फिनलैंड के अंदर फिनिश और स्वीडन 2 लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है जो आउट ऑफ द माइंड है पाकिस्तानियों के लिए आ जाती है। लेकिन ये कि स्टार्टिंग में दुनिया पाएगी, आप जा रहे हैं तो बहुत मुश्किलात हो जाएगी और रिजेक्शन भी इसमें हो रही होती है अच्छी खासी। और तो इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे। और विजिटिंग वीज़ा का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो यही है कि भाई नो आइल्स और नो एनी लैंग्वेज, मतलब आपको भले उनकी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर काम चला सकते हैं। ये इसका बेहतरीन फ़ायदा है। और 5वां भी इसी से रिलेटेड है लैंग्वेज। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पर फिनिश और स्वीडन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन उनको बेसिक इंग्लिश आती है समझ में। तो अगर आपकी इंग्लिश बेसिक ही है तो आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पर कोई ये कि वहीं का कोई लोकल बंदा चाहिए तो आप वो भी हायर कर सकते हैं। कंपनीज वाले होते हैं, ट्रैवल वाले होते हैं जो आपको एज मतलब ये कोई लोकल बंदा दे देते हैं, आप उसको हायर करें और पूरा फिनलैंड जो आपका बजट है, जितना आपने प्लान्स किया हुआ उसके साथ ये कि आप उनके साथ घूमते रहें। ये होगा हमारे 5 पॉइंट्स। अब 6 आता है वेदर। देखें वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ठंडा होता है, तो आपको बिल्कुल मेक श्योर होकर जाना है कि आपके पास कपड़े उसी हिसाब के हों। ये ना हो कि आप चड्डा पहन के चले जाएं और वहाँ पर बिल्कुल पड़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको हैवी क्लॉथ्स लेके जाने अपने साथ, गर्म सूट लेके जाएंगे आप। और ये कि इन चीज़ों को ख्याल रखना है क्योंकि ठंड वहाँ बहुत हो रही होती है। तो छठा इसमें है बैंक स्टेटमेंट। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से ये कि NOC लेनी है और आपके जो बॉस हैं उनकी सिग्नेचर सब कुछ होगा। आपकी 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप ये अटैच होगी आपके फॉर्म के साथ और ये सारी चीज़ें अटैच होना लाजमी है। आपकी सैलरी कितनी है वो देखी जाती है कि 1 लाख से ऊपर है, अबव है या नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक लेटर हेड देना है। अपनी कंपनी का लेटर हेड आपके पास होना चाहिए, एक आपका ऑफिस का कार्ड, बिजनेस कार्ड, आपके NTN लगेंगे सारे, ये चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे उनको। तो एज अ बिजनेस पर्सन उनके लिए भी बहुत आसानी है और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ये कि आसानी होती है, कोई मुश्किलात नहीं है इतनी। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है उनको। और एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है क्या, आपका बैंक बैलेंस। देखें 7 लाख से कम आपके अकाउंट में ना हो। 7 लाख तो मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो आपके लिए बेहतरी है। 7 लाख से कम पैसे बिल्कुल भी अकाउंट में ना हो यार, क्योंकि होंगे तो वो क्या करेंगे, रिजेक्शन की तरफ लेके जाएंगे कहानी को। तो कहानी आपकी जो स्टोरी है फिनलैंड की, तो उसको यार ऐसे ज़ाया नहीं जाने देना। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। अब जो 7 पॉइंट है वो है आपका पोलियो वैक्सीनेशन। अब जैसे पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन ये कि मैंडेटरी कर दिया है ये, तो इसका ख्याल रखना है आपको, अपना पोलियो वैक्सीनेशन बनाना है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप एब्रॉड कंट्रीज़ में, मतलब फिनलैंड के अंदर भी आप सफ़र नहीं कर सकते। तो ये भी आपको लाजमी बनवाना है। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए। और अब हमारा जो 8 है वो है वीज़ा अप्रूवल। यार भाई वीज़ा अप्रूवल का मैंने इसलिए कहा है कि वीज़ा आपका लग जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। आपका वीज़ा इंशाल्लाह 90% मतलब गारंटी है आपका वीज़ा लग जाएगा। बस इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, सारी चीज़ें होंगी। कोई आपने उसमें अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी ऐसा है कि आपने झूठ वूठ ना बोला होगा तो आपका ये कि आराम से लग सकता है।
इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे मैंने NTN बताया, NTN आपको देने। इसके अलावा वो एक और चीज़ देख रहे होते हैं कि रिलेशन आपकी कंट्री से, अगर आपकी कंट्री से आपका रिलेशन अच्छा है, टाइज अच्छे हैं, तो आपके चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं, 90% मतलब कंप्लीट हो सकते हैं। अब रिलेशन क्या, आप टैक्स पे कर रहे हैं मुकम्मल या नहीं कर रहे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम इसको सोच नहीं रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में रह रहे हैं, बहुत से लोग टैक्स नहीं दे रहे होते हैं और वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम बाहर ट्रैवल कर लें। देखें, अगर आपके टैक्स मुकम्मल होंगे आप बाहर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता है, लेकिन जब हमारी सारी चीज़ें हम निकाल रहे होते हैं, अपने पेपर्स निकाल रहे होते हैं, देन उस पर वो स्टैम्प लगा देते हैं कि यार ये फाइलर नहीं है और उसके टैक्स ये इसने टैक्स पे नहीं किए हुए। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आप अपनी कंट्री से अपने टाइज अच्छे करें, और जब आपके टाइज आपकी कंट्री से अच्छे होंगे, टैक्स आप कंप्लीट पे कर रहे हैं, तो आपके फिर मज़े हैं। और जब आपका ये वीज़ा लग जाए, वीज़ा अप्रूव हो जाए, तो ये वीज़ा होता है 90 डेज़ का, 90 दिन का ये वीज़ा आपको मिलेगा। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो सिर्फ विजिटिंग वीज़ा जिसको भी एक अप्रूव करती हैं, सिर्फ वो 90 दिन का करती हैं। तो मेक श्योर जब आपका वीज़ा लग जाए तो आपको विद इन 90 डेज़ में अपना टूर करके आना है, अपना जो आपका ट्रिप है वो मुकम्मल करके आना है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको मेरे ख्याल से 9 पॉइंट्स बताएं, 9 स्टेप बताएं कि हाउ यू गाइज गो टू फिनलैंड। आप फिनलैंड कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान से आप फिनलैंड कैसे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इनका आपको ख्याल रखना है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स जो है उसमें सवाल करें, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि यार अली एच मुकम्मल इसकी एक वीडियो बनाएं, पूरा व्लॉग बनाएं कि किस तरह से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैं वो भी बना लूँगा। फैमिली के हवाले से आपको अगर व्लॉग चाहते हैं कि वैसा बनाऊँ, जो फैमिली वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है और D7 जो होता है, तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि यार अली एच व्लॉग बनाए, मतलब और ज़्यादा हमें ये कि एक्सप्लेन करे, तो भाई आपका भाई हाजिर है, मैं बना लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ है आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उस पर ये काम कर सकूं और आपके सामने एक और व्लॉग बना कर दे दूँ आप सबको। तो ये सारी चीज़ें थी, 9 पॉइंट्स मैंने बता दी हैं। कंप्लीट प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह इसको फॉलो करते हुए आपका जो फिनलैंड का वीज़ा है वो आराम से लग जाएगा। फिनलैंड लाजमी जाना है, अगर है आपका इरादा तो फिनलैंड लाजमी देख कर आएँ। तो गाइस, फिनलैंड विजिटिंग वीज़ा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और आपसे मिलूँगा अपने नए व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।